बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मैं डॉक्टर संतोष कुमार प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट है पीजीआई चंडीगढ़, उसमें। तो अभी विंटर का मौसम है। मध्यम वर्ग के उम्र के लोग और बुज़ुर्गों में बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम खासकर विंटर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं और भी वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो। उसमें सारे कारण मेंशन है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी पीना, डायबिटीज़ होना, या पेशाब की थैली अनस्टेबल होना, या प्रोस्टेट होना, या प्रोस्टेट का कैंसर होना, या एज बढ़ने के कारण बहुत सारे केमिकल्स ब्रेन में सेक्रेट होते हैं, उसका कम होना, पार्किंसनिज्म होना, या एक्सेस चाय, कॉफ़ी, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स, सूप, दूध शाम को लेना। दिन में बार बार पेशाब आने को तो लोग टॉयलेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन रात में जब ये 2 से ज़्यादा पेशाब आती है, 2 बार से ज़्यादा पेशाब आती है, तो ये नींद में खलल डालती है। और कभी कभी बुजुर्ग जिनमें बार बार पेशाब आती है, अचानक उठने का कारण कभी चक्कर आ जाती है और गिर सकते हैं, और फ्रैक्चर होने का भी डर बना रहता है। तो मैं कारण के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप बार बार जो पेशाब आती है उसका इलाज कैसे करवा सकते हैं। आप किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये एज रिलेटेड है, प्रोस्टेट रिलेटेड है, ब्लैडर रिलेटेड है, या अन्य कारण से है। यूरिन का एक टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड, KUB, प्रोस्टेट PVR कराना होता है। और ये सारे चीज़ हमने जो बताया कि एक्सेस फ्लूइड इनटेक, ये शाम में 5 बजे के बाद कम करना होता है। खाना भी शाम में अर्ली लेना होता है। रूम वार्म रखना होता है, गर्म कपड़े पहने। और जो कोई भी ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जो पेशाब ज़्यादा बनाता है, जैसे ब्लड प्रेशर की दवा या हार्ट फेलियर की दवा, ये पेशाब ज़्यादा बनाता है, इसमें डायबिटिक्स होते हैं, तो उसे शाम को लेने के बदले कोशिश करें उसे सवेरे लें, जिससे आप उठने के बाद जब एक्टिव है उस समय 3-4 बार 5 बार पेशाब कर लें। यदि बॉडी में फ्लूइड लोड ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर लें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है जो ब्लैडर के अनस्टेबिलिटी को, ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको कम करते हैं। वो होती है β3 एगोनिस्ट या एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन होती है, जो ब्लैडर को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं, सिंपल हार्मोन्स, जिसे डेस्मोप्रेसिन कहते हैं। ये कुछ डिप्रेसिन या मिनिरिन करके आती है, लेकिन ये नेजल स्प्रे के रूप में आती है और टैबलेट के रूप में आती है। ये नेजल स्प्रे या टैबलेट लेने से पहले किसी यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। वो देखेंगे कि आपकी सोडियम कैसी है। सोडियम कम है तो ये दवा नहीं दे सकते हैं। ओल्ड एज में कभी कभी होता है कि बॉडी में सोडियम की कमी होती है, क्योंकि पेशेंट कुछ डायबिटिक्स होते हैं जो सोडियम एंड वाटर को निकालता है बॉडी से। तो इस दवा की वजह से सोडियम कम होने की आशंका होती है। तो वो पहले देखेंगे यूरोलॉजिस्ट कि सोडियम नॉर्मल तो है या नहीं, कोई आप ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिससे बॉडी में फ्लूइड और सोडियम निकालने वाली है। तो ये एसेस करके ही वो दवा दे सकते हैं। और एक दवा होती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो पिनियल ग्लैंड से निकलता है, जो एज के बाद ये निकलना कम हो जाता है। तो ये आपके स्लीप साइकिल को नॉर्मल करती है, जिससे आप अच्छी निंद्रा, रात में अच्छी तरह नींद से सो सकते हैं, जिसके कारण आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना नहीं पड़ सकता है। क्योंकि यदि रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है तो दिन में आप ड्रॉजी रहेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे, काम नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं,
कभी डिप्रेस फील करेंगे, कभी थका हुआ फील करेंगे। तो मेरी राय है यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, शाम के बाद खाना पीना कम करें, जो भी दवा ले रहे हैं वो दिन में ले सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है, जो हमने अभी बताया है, उसका किसी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो ले सकते हैं। यदि डायबिटीज़ है, उसके कारण शुगर बहुत निकल रही है या डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ आप यदि करते हैं तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी ब्लेस्ड।